इस वक्त आ रही है बड़ी खबर का रुख करते हैं राज्यसभा चुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर। हम आपको बता रहे हैं राज्यसभा की 16 सीटों पर आज मतदान होना है। राज्यसभा चुनाव के लिए आज मतदान होना बेहद अहम है क्योंकि 4 राज्यों से जुड़ी ये सीटें हैं। हम आपको बता रहे हैं 16 सीटों के लिए आज वोटिंग होगी। आज महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटक में राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद आज ही नतीजे भी आएंगे। रिपोर्ट देखिए और समझिए क्या है राज्यसभा चुनाव का गणित। देश के 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। इसके नतीजे देर शाम तक आने की उम्मीद है। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक इन चारों राज्यों में ही राजनीतिक पार्टियां एक-एक वोट की लड़ाई बड़ी शिद्दत से लड़ रही हैं। इन सभी राज्यों में पार्टियों ने अपने अपने विधायकों को होटल या किसी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का इंतजाम किया था। हरियाणा में कांग्रेस के सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ पहुंचा दिया गया था, जिनको गुरुवार को फिर दिल्ली लाया गया। बीजेपी, जेजेपी ने सभी विधायकों को चंडीगढ़ के रिजॉर्ट में रुकवाया हुआ है। बात करें राजस्थान की, तो यहां पर कांग्रेस के सभी विधायकों को उदयपुर के एक होटल में भेज दिया गया था, जहां सीएम अशोक गहलोत की देखरेख में फिर जयपुर लाया गया। इस तरह महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी और बीजेपी के विधायकों को होटल में ठहराया गया है। आज होने वाले राज्यसभा चुनाव में पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, संजय राउत, शिवसेना और एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता मैदान में हैं। बहरहाल क्रॉस वोटिंग के डर के सामने सियासी दल असहाय नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि हर राजनीतिक दल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। देखना होगा कि आज होने वाले चुनाव में कौन कौन सी पार्टी अपने उम्मीदवारों को उच्च सदन भेजने में कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए आज राज्यसभा के 16 सीटों पर मतदान होना है। गणित जो है, सियासी गणित सब साधने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कहां राज्यसभा का रण है और क्या है। देखिए महाराष्ट्र में 6 सीटें हैं, 7 प्रत्याशी, राजस्थान में 4 सीटें हैं, 5 प्रत्याशी है। तो हरियाणा में देखिए 2 सीटें लेकिन 3 प्रत्याशी, कर्नाटक में 4 सीटें लेकिन 6 प्रत्याशी है। अब ये गणित कैसे संभलेगा, कैसे गणित लगाया जाएगा, ये देखने वाली बात है क्योंकि बेहद अहम राज्यसभा की सीटें होती हैं। देखिए जहां सीटें कम हैं लेकिन उससे ज्यादा वहां कैंडिडेट रखे गए हैं। नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो कॉन्फिडेंट है जीतेंगे? बिल्कुल 100% भारतीय जनता पार्टी के पास। कांग्रेस को कैसे देखते हैं? इसके लिए सीट पे जीत रहे हैं क्या? बिल्कुल उसमें कंटेस्ट है। दूसरी सीट अरे जीत रहे हैं। और अमनदीप हमारे सहयोगी सीधा हमारे साथ जुड़ गया। अमनदीप, क्या सियासी समीकरण वहां है? क्योंकि हम जो देख पा रहे हैं सीटें कम हैं, कैंडिडेट ज्यादा हैं, तो क्या रण दिखेगा, क्या लग रहा है वहां? जी देखिए, सिचुएशन बहुत ही टफ है कांग्रेस के लिए, क्योंकि एक बीजेपी के कैंडिडेट जिनसे अभी बात कर रहे थे हम, कृष्ण लाल पवार, बीजेपी और जेजेपी के पास सरप्लस वोट है। 50 एमएलए है इनके पास और 31 पहले कैंडिडेट को चाहिए और बाकी जो सरप्लस है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को देने का फैसला कर लिया है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कार्तिकेय शर्मा, उनके पास सारे इंडिपेंडेंट एमएलए, बीजेपी और जेजेपी के सरप्लस वोट्स और कांग्रेस के भी कई विधायक जो हैं वो उनके संपर्क में है, क्योंकि सिर्फ 2 ही लोग चुने जा सकते हैं इस सारे विधायक राज्यसभा चुनाव में। और जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं अजय माकन, उनके लिए एक बहुत ही टफ सिचुएशन है, क्योंकि कांग्रेस के जो एमएलएज हैं उनका ये कहना है कि बाहर से जो कैंडिडेट लाया गया है अजय माकन, उनको ज्यादा हक नहीं मिलना चाहिए, उनको नहीं जिताने देना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस लगातार रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कर रही थी। 90 विधायक और 3 कैंडिडेट जिनमें से 2 को चुना जाएगा, कम से कम 30
वोट चाहिए और आज देखने वाला वक्त ये होगा कि आखिरकार कांग्रेस अपने 30-31 एमएलएस को एक साथ एक ही लाइन में वोट दिलवा पाएगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो इलेक्शन इंचार्ज हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो शाम को यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बाकी जो कांग्रेस के एमएलएस हैं वो दिल्ली से बसों में भर के निकल पड़े हैं। 3 कांग्रेस के एमएलएस अंदर पहुंच चुके हैं और सारी की सारी राजनीति इस रण में चलनी शुरू हो चुकी है। लेकिन 9 बजे का वक्त है जब पोलिंग शुरू होगी और 4 बजे तक लगातार ये पोलिंग चलेगी। 90 विधायक वोट करेंगे। कौन किसको वोट करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट कांग्रेस पार्टी को है, जिनको ये लग रहा है कि क्रॉस वोटिंग होने का बहुत बड़ा चांस है। इसीलिए वो सारे एमएलएस को एक साथ लेके आएंगे और सारे एमएलएस को वो कहा गया है कि एक ही साथ अजय माकन को वोट करनी है। लेकिन सियासत पूरी बनी हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी और जेजेपी के जो एमएलएस हैं उनकी 2 दिन से ट्रेनिंग सेशन चल रहा है मोहाली के सुख विला रिजॉर्ट में, और उनको ये बताया जा रहा है कि कौन से एमएलएस को बिल्कुल अमनदीप, ये दिलचस्प मुकाबला होगा, देखने वाली बात होगी। आप नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।